हेलो फ्रेंड्स, प्रोफेशनल टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सोम पांडे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि कैसे भी हम किसी ऑटोकैड के फाइल को सेव करते हैं, कैसे ओपन करते हैं, कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करते हैं, कैसे हम ऑटोकैड की विंडो को क्लोज करते हैं और कैसे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को माउस के द्वारा सेलेक्ट करते हैं। तो चलिए सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कैंसिल कमांड। मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट बनाएं और उसके बाद लास्ट में एक लाइन बच जाती है जिसको हमें हटाना रहता है, तो उसके लिए हम प्रेस करते हैं एस्केप का या स्पेस बार का या इंटर का। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को जब बनाता हूँ तो लास्ट में ये बच जाता है लास्ट में। तो इसको हटाने के लिए तो हम एस्केप का प्रेस करें या इंटर प्रेस करें या स्पेस बार, तो हम इंटर दाब देते हैं और तब इसके बाद आता है सेव कमांड कि हम इस फाइल को मान लीजिए सेव करना है तो कैसे सेव करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें टाइप करना होता है सेव, उसके बाद इंटर, ये इंटर का सिंबल है। उसके बाद एक ऑटोकैड की विंडो पेज खुलती है, उसमें नेम अपनी फाइल का डालना होता है, किस नेम से हम सेव करना चाहते हैं। उसके बाद ओके बटन भी क्लिक कर देते हैं। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं। तो मैं सेव लिख रहा हूँ अपने विंडो पे, तो यह सेव ही मैंने लिखा और उसका इंटर डाला। उसके बाद यहाँ पे हमें अपने फाइल का नाम लिखना है, तो मैं डाल रहा हूँ एस इंटर। तो ये मेरी फाइल सेव हो गई है। उसके बाद हम मान लीजिए हमें अब इस फाइल को क्लोज करना है, तो उसके लिए हम सिंपली लिखते हैं, टाइप करते हैं क्लोज और उसके बाद इंटर दाबते हैं। तो चलिए इसको भी करके देख लेते हैं। तो मान लीजिए इसको क्लोज करना है इस फाइल को, तो CLOSE इंटर। तो ये देखिए हमारा विंडो फाइल क्लोज हो गई है। और उसके बाद मान लीजिए हमें उसी फाइल को खोलना है। तो फाइल को खोलने के लिए हमें टाइप करना होता है Ctrl+N। देखिए न्यू फाइल को हम कमांड के द्वारा नहीं खोल सकते क्योंकि यहाँ पे कमांड बार हट गया है। नीचे कमांड बार देता है ऑटोकैड में, जो कि हट गया है। तो अब हमें प्रेस करना होगा, कंट्रोल दाबते हुए हमें N दाबना होगा। तो ये हमारी एक विंडो फाइल खुलेगी, इसमें ओपन का सेलेक्ट करना होगा। तो ये हमारी ओपन हो गई। अब इसमें चाहे जो बना सकते हैं। और उसके बाद अगर हम सीखना है तो मान लीजिए हमें इस ऑटोकैड की विंडो को क्लोज करना है, पूरी विंडो को हमें डेस्कटॉप पे जाना है वापस। तो हम Alt+F4, या आप लोग जानते होंगे ये हमेशा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे हमें Alt और +L, जब ये फाइल बंद हो गई है। मान लीजिए हमें अगर कई बार ऐसे करते हैं तो ये जो सिंबल है वो उठ के ऑब्जेक्ट के ऊपर आ जाता है। तो इसको हटाने के लिए हम लोग सिंपली टाइप करते हैं आइकन और उसका इंटर कीजिए। और उसके बाद ऑन ऑफ का सिंबल देख लीजिए, इसमें क्या डालना है, UCS आइकन टाइप करते हैं। उसके बाद सेलेक्ट करते हैं ऑफ। तो हमें सेलेक्ट करना है ऑफ, यहाँ पे ऑफ का सिंबल है तो ऑफ। ये देखिए ये सिंबल हट गया है। और इसमें ये कमांड बार होता है, आप लोग जानते हैं, जो भी आप लिखेंगे ये यहाँ पे लिखेगा। इतने हम लोग कमांड सीख लिए हैं। तो हम लोग के मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि हम लोग कमांड कैपिटल में टाइप करें कि स्मॉल में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कमांड केस सेंसिटिव नहीं होता है। इसमें आप चाहे कैपिटल में टाइप कीजिए चाहे स्मॉल में टाइप कीजिए। तो चलिए अगला कमांड सीखते हैं। तो अगला कमांड है इरेज कमांड। इसमें इरेज कैसे ऑब्जेक्ट किया जाता है ये सीखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले आपको प्रेस करना होगा E, उसके बाद इंटर, ये इंटर का साइन है। और उसके बाद लेफ्ट क्लिक करना होगा सेलेक्ट को ऑब्जेक्ट करने के लिए, और उसके बाद RC। तो चलिए इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। और यहाँ पे अब दो मेथड है, चलिए मैं दोनों को आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले E हमें प्रेस करना E, उसके बाद इंटर, उसके बाद हमें सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट। मान लीजिए इसको सेलेक्ट किया और इसको सेलेक्ट करना है, ये दोनों ऑब्जेक्ट को हमें हटाना है।
तो सेलेक्ट करने का तीसरा स्टेप है राइट क्लिक आरसी। तो देखिए हट गया है, ये राइट क्लिक किया मैंने। और मान लीजिए अब हम दूसरा इस्तेमाल करके देख लेते हैं। तो दूसरे में सब ये 2 ही स्टेप का है, ये आपको ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले करते हैं LC फॉर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, लेफ्ट क्लिक, और उसके बाद ई इंटर, उसके बाद ई का और इंटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये 2 ही स्टेप है। तो चलिए इसका भी यूज कर लेते हैं। पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट को, एक ये मान लीजिए, इसको भी मैं इरेज करना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद ई इंटर। तो देखिए हमारा ये हट गया है। और इसके बाद हम लोग सीखना है फॉर ऑल लाइन। मान लीजिए हम पहले तो इसमें एक एक करके सेलेक्ट कर रहे हैं। पहले इसको, मान लीजिए इसको, फिर इसको, फिर इसको। मान लीजिए हमें सबको एक साथ सेलेक्ट करना है तो और इरेज करना है। तो इसमें सबसे पहले कमांड करना होता है, टाइप करना होता है ई इंटर, उसके बाद टाइप करना होता है ऑल मतलब सभी को हम इरेज करना चाहते हैं। उसके बाद इंटर, और उसके बाद एक और इंटर। तो चलिए इसका भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। ई इंटर, और उसके बाद बोला सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, हमें ऑल टाइप कर लेते हैं, ऑल, उसके बाद इंटर और एक बार और इंटर। तो देखिए मेरा ये पूरा इरेज हो चुका है। और उसके बाद अगर हम अगला कमांड खोलते हैं तो इसमें होता है सेलेक्शन बाय माउस। हमें सेलेक्ट करना है माउस का उपयोग करके। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम अप से डाउन जा रहे हैं, माउस में अप से डाउन जा रहे हैं, ऊपर से नीचे जा रहे हैं, वो भी लेफ्ट क्लिक से, लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो उसमें होता है इफ वी LC फ्रॉम अप टू डाउन देन ओनली कंप्लीट पार्ट ऑफ ऑब्जेक्ट विल सेलेक्ट। तब ये इसमें होता है कि हम ओनली कंप्लीट, जो कि सिलेक्शन पार्ट में कंप्लीट ऑब्जेक्ट आया है बस वहीं सेलेक्ट होता है। तो इसका उपयोग करके देख लेते हैं। तो देखिए हम यहाँ से मान लीजिए LC किया और इसको ड्रैग करते हुए, ये देखिए ब्लू रंग की इसमें जल रहा है, तो करते हुए यहाँ पे छोड़ दें। देखिए ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट बस यहीं आया और यहीं सेलेक्ट हुआ। और मान लीजिए हमें पूरा सेलेक्ट करना है ये, तो चलिए अप मतलब डाउन से अप। अगर इफ वी LC फ्रॉम डाउन टू अप, अगर हम नीचे से ऊपर आते हैं और वे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, देन ऑल पार्ट कम विच कम इन सेलेक्टेड पार्ट, सभी पार्ट आ जाएंगे, सेलेक्ट हो जाएंगे जो कि सिलेक्शन पार्ट में आए। तो इसका भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं। इसमें ग्रीन कलर हो जाता है। तो ये देखिए मान लीजिए हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं, तो ये देखिए इतना सेलेक्ट हो चुका है। ये पार्शियली लाइन आया था लेकिन ये पूरा सेलेक्ट हो गया। इसके बाद हम मान लीजिए इरेज करना तो इरेज कर सकते हैं, जो हम करना है वो कर सकते हैं। मान लीजिए हमें अपने विंडो पे एक स्टेप पीछे जाना है, यानी कि पहले मान लीजिए हम इसको इरेज करते हैं और इसको इरेज करते हैं। मान लीजिए मुझे ये लाइन चाहिए थी, तो मैं इसके लिए कमांड यूज करता हूँ, इसको कहते हैं अंडो कमांड। अंडो कमांड में एक स्टेप पीछे जाते हैं, इसमें प्रेस करना होगा आपका U, उसका इंटर करना होगा। चलिए इसका इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे U करके इंटर करने जा रहा हूँ और उसके बाद फिर वापस मुझे ये लाना है, तो U करके इंटर करने जा रहा हूँ। मान लीजिए ये वाला नहीं चाहिए था मुझे, तो इसके लिए इसको वापस ले आना है। तो इसके लिए मेरे पास होता है रेडो, मुझे एक स्टेप आगे जाने के लिए, तो उसमें प्रेस करना होता है Ctrl+Y। तो चलिए इसका भी इस्तेमाल करके देख लेते हैं, Ctrl+Y। तो ये देखिए एक स्टेप हमारा आगे चला गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आगे की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो थैंक यू